बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट हायर टैक्सी लाइसेंस ये कैसे लेना है आपने। टैक्सी पास करने के लिए आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, स्पेशली वोल्वरहैम्पटन का मैंने बताया था। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन किए जिसमें बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन भी हैं, तो उसके आंसर मैं नहीं दे सका वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कहा कि मैं आपको आंसर वगैरह दे देता हूँ। उस वक्त मेरे पास बैच नहीं था टैक्सी का, और मैंने रिसर्च करके आपको सारा कुछ बताया था। अभी मेरे पास बैच भी है, सारा मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। इसके बाद मैं बताऊंगा कि यूके में आप टैक्सी ड्राइवर कैसे बन सकते हैं, उबर के साथ या किसी बेस के साथ आप टैक्सी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले टैक्सी ड्राइवर बनने के लिए आपको सबसे एक कॉमन रिक्वायरमेंट है जो पूरे यूके में आपको कहीं भी आप अप्लाई करेंगे आपको जरूरत होगी कि आपके पास वो आप एलिजिबल हों इस यूके में काम करने के लिए, क्योंकि टैक्सी का बैच लेने के लिए आपके पास फुल टाइम राइट टू वर्क होना चाहिए यूके में। अगर आपके पास राइट टू वर्क हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये टैक्सी की जॉब है, ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड है बेसिकली। पहले नंबर पे ये है कि आप राइट टू वर्क हो, यूके में आप काम करने के एलिजिबल हैं। सेकंड नंबर पे आ गया कि टैक्सी कितनी तरह की, टैक्सी दो तरह की होती है, एक होती है प्राइवेट हायर, दूसरी होती है हैकनी। आज हम बात करेंगे प्राइवेट हायर की कि प्राइवेट हायर का बैच आप कैसे ले सकते हैं। ये काउंसिल टू काउंसिल वेरी करता है कि हर काउंसिल का अपनी रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लंदन में जैसे हैं, लंदन में सबकी है कि आपका मिनिमम ड्राइविंग लाइसेंस जो है यूके का वो 3 ईयर ओल्ड होना चाहिए, उसके बाद आप टैक्सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि अगर हमारा लाइसेंस जो है वो दुबई का हो या सऊदीया का हो तो हम यहाँ पे कन्वर्ट करके टैक्सी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से नहीं, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वो यूके का फुल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ज़्यादातर कौंसल जो है वो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 2 ईयर है, 2 ईयर ओल्ड आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, फुल ड्राइविंग लाइसेंस यूके का। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वुलहम्पटन जो कौंसल है, वुलहम्पटन कौंसल ये ऑल ओवर द यूके आप काम कर सकते हैं। आप कहीं से भी वुलहम्पटन का बैच बनवा सकते हैं टैक्सी का, और इसकी जो रिक्वायरमेंट है आपका 1 ईयर ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हर काउंसिल की अपनी रिक्वायरमेंट है। सबसे कॉमन रिक्वायरमेंट ये है कि आपने सबसे पहले अप्लाई करना है डीबीएस के लिए। डीबीएस हर काउंसिल की रिक्वायरमेंट है। डीबीएस होता क्या है, बेसिकली डीबीएस ये है कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं। अगर आप पाकिस्तान से आए हुए हैं या किसी इंडिया से आए हुए हैं या किसी और कंट्री से, आपका उस कंट्री का जो करेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक, वो भी आप चेक करेंगे, क्योंकि मेरी काउंसिल का चेक किया था, मेरा खुद उन्होंने चेक किया है। उसके बाद जो सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि आपका मेडिकल होगा। हर काउंसिल का मेडिकल होता है, मेडिकल आपको रेफर करेगी या आपने खुद बुक करना है। डॉक्टर बेसिकली आपका हिस्ट्री चेक करेगा, आपको कोई डिजीज या कोई बीमारी पहले तो नहीं रही। तो उसके बाद जो आपकी ऑन द स्पॉट वो चेक करेगा, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह, आइस वगैरह चेक करेगा, आपकी जो आपकी नज़र वगैरह ठीक है, ये सारा वो चेक करेगा मेडिकल में। फिर इसके बाद दो रिक्वायरमेंट है, ये कॉमन है। बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है, कुछ जो कौंसल्स है वो छोटा सा टेस्ट लेती है जो थ्योरी वगैरह जिसमें वो क्वेश्चन करती है। ये नहीं है कि टैक्सी की जॉब में टैक्सी अप्लाई करते हुए कोई बहुत ज्यादा कोई मुश्किल या कोई इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। बेसिकली ये ड्राइविंग के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड, कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है या फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया फॉर एग्जांपल, तो आपने सबसे पहले कॉल किसको करनी है या कितने टाइम में करनी है, क्वेश्चन को आपने कब अफर्म करना है किसी इंसिडेंट के बारे में, या फिर हैपन हो गया हो, या फिर आपकी प्लेट्स वगैरह खत्म हो रही हों, जो टैक्सी की प्लेट्स देते हैं टैक्सी पास करने के बाद, या फिर कोई और मसला हो गया हो, तो कौंसल को कैसे इन्फॉर्म करना है। और इसके अलावा बहुत सारे जो आपने मतलब ड्राइव कैसे करनी है, आपने कैसे बुक करनी है, ये सारा कुछ आपको इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन उसकी पहले जो प्रिपरेशन कराते हैं, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आप कोई भी बंदा इसका आंसर दे सकता है थोड़ी बहुत तैयारी करके। इसके अलावा कुछ जो कौंसल हैं, सारी कौंसल नहीं, कुछ कौंसल आपके टेस्ट भी लेती हैं जिसमें आपका प्रैक्टिकल होता है, ड्राइविंग का टेस्ट। आपको तकरीबन हाफ एन आवर या 40 मिनट ड्राइविंग का टेस्ट देना पड़ता है। मेरी जो कौंसल है, इन्होंने मेरा टेस्ट खुद लिया है, जिसमें मेरा डीबीएस हो गया, पाकिस्तान का हो या इस कंट्री का हो, मेडिकल हो गया, थ्योरी टेस्ट हो गया जिसमें छोटा सा वो मुझसे क्वेश्चन पूछे, उसके अलावा ड्राइविंग का टेस्ट हुआ लास्ट पे। तो ये सारी कौंसल नहीं कराती, कुछ कौंसल जो है वो ये टेस्ट लेती हैं।
अगर आप चले जाएं वोल्वरहैम्पटन काउंसिल में, वोल्वरहैम्पटन काउंसिल जो आपकी एक अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। वोल्वरहैम्पटन का ये है कि आपको वो लेक्चर देते हैं सुबह से शाम तक 3-4 बजे तक, उसके बाद लास्ट पे हाफ एन आवर का टेस्ट लेते हैं। तो दैट्स इट। अगर आपका टेस्ट पास हो जाए तो आपका वो डीबीएस वगैरह होता है, डीबीएस खुद ही बुक करना पड़ता है, जिसमें आपको रीजन लिखनी पड़ती है कि आप ये डीबीएस क्यों अप्लाई कर रहे हैं। इसमें आप बता सकते हैं हमने अप्लाई किया हुआ है डीबीएस उसके लिए, प्राइवेट हायर टैक्सी के लिए। तो डीबीएस और मेडिकल होता है, ये 3 चीजें हैं वोल्वरहैम्पटन में। जो सबसे फेमस मेरे ख्याल से टैक्सी बैज है ऑल ओवर द यूके। तो हर बंदा लंदन से आते हैं यहाँ से लोग बैज लेने के लिए। तो ये सारी तरीकाकार है। अगर आपने टैक्सी वगैरह पास कर ली, आपको एक सर्टिफिकेट देंगे जिसे लोग बैज भी बोलते हैं। बैज वगैरह मिलने के बाद आप अपनी गाड़ी, जो भी आपने गाड़ी रखी हुई है, अब गाड़ी की भी रिक्वायरमेंट है, गाड़ी की रिक्वायरमेंट है। कुछ जो कौंसल है वो 10 साल पुरानी गाड़ी आप वहाँ पे कौंसल में डाल सकते हैं। कुछ जो है वो ज्यादा भी हैं। इवन वोल्वरहैम्पटन जो है उसकी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन आपको अगर किसी भी कौंसल में अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल मैंने जो वोल्वरहैम्पटन के लिए अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल आपने वोल्वरहैम्पटन प्राइवेट हायर टैक्सी लाइसेंस, ये आप गूगल गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप सारा क्राइटेरिया, आप सारी रिक्वायरमेंट्स उनकी देख सकते हैं। अब ये सारा कुछ करने के बाद आपकी गाड़ी भी हो गई। आपने नेक्स्ट जो है प्रोसेस ये है कि आपने टैक्सी की प्लेट्स वगैरह के लिए बुक करना है। प्लेट्स वगैरह के लिए बुक करने के बाद वो वहाँ पे एमओटी आपकी गाड़ी को चेक करेंगे, सारा कुछ चेक करके आपकी उस गाड़ी के हिसाब से, उसकी प्लेट्स के हिसाब से वहाँ पे आपकी प्लेट्स वगैरह लगा देंगे। प्लेट होती है, एक होती है रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी की, और साथ में टैक्सी की जो गाड़ी की होती है प्लेट्स। ये था आपका बैज, जो पहले आपने पास किया वो था आपका बैज। अब ये जो गाड़ी की हैं, ये गाड़ी की प्लेट्स होंगी साथ में, जिसमें गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के साथ आपकी कितने ईयर की प्लेट्स हैं वो सारा कुछ मेंशन होगा उस पे। आपकी गाड़ी की 5 पैसेंजर है या 7 है, या जो भी है वो साथ में मेंशन होगा। और इसके अलावा फी जो है, फी स्टार्ट होती है कौंसल्स की इस कंट्री में टैक्सी पास करने के लिए 150 से लेके अबाउट 600 तक जा रही हैं, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका सारा कुछ आ जाता है, डीबीएस मेडिकल एवरीथिंग इंक्लूड होता है कौंसल का। आप जिस भी कौंसल का अप्लाई करना चाह रहे हैं वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके अपनी कौंसल का प्राइवेट हायर लाइसेंस, ड्राइविंग प्राइवेट हायर टैक्सी बैच, और साथ में अपनी कौंसल का नाम जो भी है वो लिख लें। तो ये सारा कुछ करने के बाद आपकी टैक्सी प्लेट्स भी आ गई, सारा कुछ। इसके बाद आप किसी बेस के साथ काम भी कर सकते हैं, या फिर आप उबर या बोल्ट या किसी के साथ भी आप काम कर सकते हैं। ज्यादातर लोग उबर के साथ काम करते हैं। अब आप उबर में अप्लाई करेंगे, जिसमें आपसे वो बेसिक तरह की इंफॉर्मेशन पूछेगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी बैच नंबर, आपकी सारा कुछ, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपसे पूछेगा। आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और आप टैक्सी स्टार्ट कर सकते हैं। ये कुछ कॉमन क्वेश्चन के आंसर भी मैंने कवर किए हैं जिसमें, और जिसमें लोग पूछ रहे थे कि हाँ, एक और चीज थी, एक और क्वेश्चन था कि अगर आप पॉइंट्स हो, तो मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पे पॉइंट्स हो तो क्वेश्चंस अवॉइड करती हैं आपको बैच देने के लिए। तो ये क्वेश्चन था। अब आपकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, आप वहां पे जाके आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि इतने 6 पॉइंट के साथ आप टैक्सी का लाइसेंस ले सकते हैं, टैक्सी का बैच ले सकते हैं या नहीं। तो ये थे कुछ कॉमन क्वेश्चन के आंसर्स, और टैक्सी अप्लाई करने का तरीकाकार। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें जो मुझसे रह गई थी वो मैंने कोशिश किया कि इस वीडियो में कवर करूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर किया करें दोस्तों के साथ या सोशल मीडिया पे कहीं पे भी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।